फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल का हमारे चैनल में स्वागत है। होप कि आप सब बहुत खुश होंगे, विंग और वांग जी की प्यारी प्यारी स्टोरी सुन रहे होंगे। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, इसमें चाहती हूँ आप थोड़े कमेंट इस पर रिगार्डिंग करो कि कौन सा बेस्ट पार्ट रहा मेरी स्टोरी का। उस पार्ट में आपको सबसे अच्छा लगा। क्योंकि तो लगातार कमेंट्स आते हैं, पर देखते इतने सारे लोग हैं पर कमेंट्स बिल्कुल बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा, नई स्टोरी लिखने का मज़ा आएगा। और ये बताइएगा कि अब तक की स्टोरी आपको कैसी लग रही है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विंग और वांग जी की नई स्टोरी, जिसमें विंग और वांग जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था विंग सीजे से बात कर रहा है। सीजे अब चिंता मत करो, मैंने अपना हार्ट ओपन कर रखा है, पर हर किसी के लिए वो ओपन भी नहीं है। जो मेरा है वो कहीं से भी ढूंढता हुआ मेरे पास आ जाएगा। जांगली कहती है, विंग उस दिन जिस से तुम मिले थे उसका क्या हुआ? तुमने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। विंग कहता है, सीजे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे बस 2-4 बारी ही मिला हूँ। जब हमारी अच्छी पहचान हो जाएगी और मुझे लगेगा वह मेरे करीब है तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सीजे, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी आप हो। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके लाइफ की हर एक पल आप बहुत ही खूबसूरत ढंग से बिताओ। मैं जानना चाहता हूँ आपके दिल में क्या है जिनजुशियन के लिए। क्या आप चाहती हो उसके साथ रहना? अगर आप हाँ भरती हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। हमारी शादी बचपन में ही तय हो गई है। मैंने कभी उसे छोड़कर किसी और की तरफ देखा भी नहीं। तुम्हें तो पता है मेरी माँ कितनी जिद्दी है, मैं उनकी बातों को काट भी नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। जो भी होगा अच्छा होगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। तुम परेशान ना हो उसे लेकर के। सीजे, अगर आप ये चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज रात आपकी सगाई है और मैं चाहता हूँ आप दुनिया की बेस्ट ब्राइड दिखो। चलो दीदी, मेरे साथ चलो, मैं अपने सामने आपको सजता हुआ देखना चाहता हूँ। विंग अपने हाथों से ब्रेसलेट पहनाता है, एक डब्बा निकाल कर कहता है, सीजे ये मैं आपके लिए लेकर आया था, ये बताओ ये कैसी है? विंग, ये मेरा सबसे प्यारा तोहफा है जो तुमने आज मुझे दिया, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। जी, मैं भी यही चाहता हूँ। जब भी आप किसी भी चीज़ को टच करो, ये बाला आपको मेरी याद दिलाए। हर काम में जब आपकी निगाहें आपकी कलाइयों पे जाए, आपको मेरी याद आए। वीन, तुम मेरे सबसे लाडले भाई हो, तुम्हें पता है। तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है। उसके लिए मुझे किसी कंगन की आवश्यकता नहीं है, पर मैं फिर भी इसे बड़े प्यार से अपने पास रखूंगी। ये मेरे भाई का एक सबसे अनमोल गिफ्ट होगा, पहला गिफ्ट जो मेरी शादीशुदा जिंदगी के लिए उसने ब्लेसिंग करते हुए दी है। विंग सीजे को अपने हाथों से कुछ ज्वेलरी पहनाता है, फिर रेड कलर की चुनरी उसके सर पे डालकर कहता है, ये चुनरी सीजे आप पर कितनी खूबसूरत लग रही है। इस ब्राइड के आगे हर ब्राइड का कलर फीका दिखेगा। आप इतनी प्यारी लग रही हो। विंग, तुम तो मुझे यूं ही टीज करते रहते हो। नहीं सीजे, आप सबसे प्यारी हो। मेरे दिल में जो आपकी जगह है वो कोई नहीं ले सकता। जांगली मुस्कुराते हुए कहती है, विंग तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो क्या? तुम्हारे दिल में कुछ है, तुम बताना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। जांगली कहती है, नहीं मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। विंग कहता है, नहीं मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। कुछ होगा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगी? सीजे, जल्दी से आप तैयार हो जाओ, मैं बाहर आपका वेट करता हूँ। अब वो बाहर की तरफ जाता है और दासियों को अंदर भेज देता है। दासियां जांगली को तैयार करना शुरू कर देती हैं। अपने रूम में जाता है, उसी इंसान को याद करने लगा था जो जंग कमरे में मिला था उसे। वो कौन है? अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करता है, पर उसे ऐसा कोई व्यक्ति याद नहीं आता जो उस कादी कट का हो। कहता है, मैं पागल होता जा रहा हूँ तुम्हारे बारे में सोच सोच कर। मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि तुम कौन हो। तुम्हारी वो खुशबू मुझे कुछ याद तो दिलाती है, पर किसकी ये मुझे पता नहीं। उसे ध्यान आता है कि उसे जांगली के रिंग सेरेमनी में जाना है। विंग तैयार होता है, सूट पहनता है और शीशे के सामने खड़े होकर अपने
बटन्स लगा रहा होता है। उस लड़के को याद कर रहा था जो आज रात फिर उससे मिलने वाला था। विंग सोचता है, ऐसा क्या है जो तुम मुझसे सिर्फ रात में मिलना आना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। भी उसके गेट पे नॉक होता है। जांगली अंदर आती है। विंग उसे देखता रह जाता है। कहता है, सीजे आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। जांगली गोल गोल घूमती है और दिखाती है चारों तरफ से वो कैसी दिख रही है। उसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था। उसके माथे पर छोटा सा थ्रोन था जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और उसके ऊपर उसका दुपट्टा इतना बेहतरीन दिख रहा था। विंग तो बस देखता रह जाता है। वो कहता है, मेरी जांगली जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। किसी और की सीजे इतनी खूबसूरत हो ही नहीं सकती है। कोई और नहीं है जो मेरी सीजे का कंपेयर कर सके। गॉड ने स्पेशली टाइम लेकर बनाया है मेरी सीजे को। जांगली उसके सर पे मारती हुई कहती है, विंग ये क्या है? कहता है, सीजे सच में आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तो जिनजुशन बस आपको देखता रह जाएगा। तो हम चलते हैं। उनके पीछे पीछे जंगजा भी आ जाता है। जंगजा कहता है, सीजे आप बहुत ही प्यारी दिख रही हो। हुसैन कहता है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मेरी सीजे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। जो कहता है, इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। आज पहली बार विभूषण से मैं भी सहमत हूँ। अंगली कहती है, अब तुम दोनों मुझे तंग करना बंद भी करो। दोनों कहते हैं, चलो सीजे हम आपको हॉल की तरफ ले चलते हैं। दोनों भाई दोनों साइड से उसके हाथों को पकड़ के लेकर के विश करके ले चलते हैं। उसे मेन हॉल की तरफ लेके जाते हैं। सबकी निगाहें दोनों भाई और बीच में जांगली की तरफ होती हैं। दोनों मेन हॉल में अपनी बहन के साथ आते हैं। सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं जांगली के लिए। बीच रास्ते में विंग और जंगचा रुक जाते हैं और जांगली आगे बढ़ जाती है जिनजुशन की तरफ। दोनों इकट्ठे होते हैं। जिनजुशन और जांगली अपने एल्डर्स को ग्रीट करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के मदर फादर को ग्रीट करते हैं। उनकी परमिशन लेने के बाद रिंग एक्सचेंज करते हैं। इसके साथ ही पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट छा जाती है। सभी कहने लगते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। रिंग जिनजुशन को पसंद तो नहीं करता था, पर जांगली के लिए वो खुश था। वो वहाँ जाकर के बाकी लोगों से मिलने लगता है, ग्रीट करने लगता है जो एल्डर लोग आए होते हैं। संगीत का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था। काफ़ी सारे लोग उसे बैठ के देख रहे थे। सभी के लिए शैंपेन मंगाई जाती है और सभी लोग उसे पीते हैं। बस स्टार्ट होने ही वाली थी। ये पार्टी बहुत लंबी चलने वाली थी। उस पार्टी में घूम रहा था, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में उस लड़के का इंतज़ार घूम रहा था। वो चारों तरफ देखता है पर उसे ऐसा कोई नहीं दिखता ऐसा वो ढूंढ रहा था। आज पहली बार विंग की निगाहें किसी भी लड़की की तरफ नहीं थी, सिर्फ लड़कों की तरफ थी। पर कोई भी उस कदकाठी का उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी पर्सनालिटी जैसा वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। हर पर बाहर पहरा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, क्योंकि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटे की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से हो रही थी। विंग दिमाग में सोचने लगता है, वो आज यहाँ कैसे आएगा? जितना ज़बरदस्त पहरा जो लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके दिल में उस इंसान का इंतज़ार होता है। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। लोगों पर शैंपेन का और म्यूजिक का नशा चढ़ने लग गया था। अब इस शोर शराबे से ऊब चुका था। वो जाकर अपने गार्डन में बैठ जाता है। आज अंधेरी रात थी। पूरे गार्डन में बस जुगनुओं की ही रोशनी दिख रही थी। एक पेड़ के नीचे विंग एक पेड़ के नीचे जाकर अपना पीठ रखकर बैठ जाता है और अपने आंखों को क्लोज कर लेता है। उसे थोड़ी सी शांति चाहिए थी, क्योंकि उसका मन बहुत बेचैन हो गया था। इस शोर शराबे से भी उसे एहसास होता है किसी ने उसके लिप्स को टच किया। सरप्राइज हो जाता है, पर समझ जाता है कि वो लड़का आ चुका है। तुम यहाँ कैसे आए? लड़का कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, हर रात मैं तुम्हारे पास आऊँगा। कहता है, पर पहरा तो बहुत ज़्यादा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। वो कहता है, कोई पहरा मुझे रोक नहीं सकता तुमसे मिलने के लिए। कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? कहता है, एवरीडे मतलब एवरीडे।
इसका क्या मतलब है? विंग कहता है चाहे कितना भी पर्दा हो, जब जहाँ तुम रहोगे मैं वहाँ आ ही जाऊंगा। विंग कहता है तुमने कहा था हर रात मुझसे मिलने आओगे, का क्या मतलब? तुम कहते हो तुम मुझे पसंद करते हो, प्यार करते हो, फिर मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुझे अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाते हो? क्या तुम मुझसे सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट रखना चाहते हो? कहते तो हो मुझसे प्यार करते हो, पर जब भी मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ तुम गायब हो जाते हो। ने कहा तुम हर रात मुझसे मिलने आओगे। क्या तुम्हें हर रात सर्व करना होगा? जब चाहो मुझे देख सकते हो, पर मैं चाहूँ तुम्हें नहीं देख सकता। मुझसे मिलने के लिए मुझे हर रात का इंतजार करना होगा। क्या मैं तुम्हारे बारे में किसी को शेयर नहीं कर पाऊंगा? तुम मुझे अपना सर्वेंट मानते हो, या यूं कहूँ तुम अपनी कंक्यूबाइन मुझे बनाना चाहते हो? माना बॉडी की नीड होती है, पर इतनी मजबूर नहीं कि मैं उसके लिए तुम्हारा कॉन्क्यूबाइन बन जाऊं। तुम ये तो नहीं सोच रहे रात में मैं और दिन में कोई और? अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। किंग उस वक्त गुस्से में था। सुबह से उसका इंतजार करते करते थक गया था। किंग की ये बातें सुनकर वो इंसान उसे उसी पेड़ के तने पर पुल करता है और उसके दोनों हाथों को ऊपर लेकर बांध देता है। कहता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने आज तक तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं देखा। वो कहता है उसके लिप्स पर किस करते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बातें सोचने की? काफी जोर से उसको शक करने लगता है। इंसान के हार्ट किस से उसको पता चल गया था कि उसका लिप्स कट चुका है और उसके मुंह में उसका ब्लड आने लगता है। के बाद उसकी आवाज आती है, क्या मैं तुम्हें इस टाइप का लगता हूँ? मैं तुम्हारा सालों से इंतजार कर रहा हूँ। कहता हुआ उसके नेक पे बाइट करता है। मैं तो बस तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहा था। अब उसके जॉ लाइन पे वो लिक करता है और कहता है इसके सिवा कोई और नहीं चाहिए। उसके माउथ में अपना लिप्स डाल करके उसे सक करने लगता है। अब उसके माउथ में अपना टंग डाल करके उसे बुरी तरह से सक करने लगता है। उसके टंग को भी सक करने लगता है कि तो जैसे सांसें ही रुकने लग गई थी। विंग भी उसके टंग को सक करने लगता है। उसके बालों को पीछे की तरफ खींचकर कहता है, मैं सुबह तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाने गया था। अब मैं आया तुम्हें देखने, तुम वहाँ नहीं थे। इसलिए तुम्हारे पास अभी नहीं आना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा तुम अभी तैयार नहीं हो मुझे लेकर के। तुम कल बहुत पेन में थे, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। उसके नेक पर लिक करते हुए कहता है, लगा तुम अभी नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रोशनी में आऊं। उसके होठों को थंब से टच कर कर कहता है, नेल से रब करता हुआ, मैं भी सभी को बताना चाहता हूँ कि ये मेरा है। उसके चीन पे हल्की सी बाइट करता है। साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा आज की स्टोरी में। अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही हॉट होने वाला है। मेरे साथ आगे की स्टोरी में ज़रूर रहिएगा। बाय बाय।